साहब हैं, इन्होंने कहा प्लीज डोंट टेल अस अबाउट इंक्रीज ऑफ पेंशन एंड एरियर, वी ऑल जेसीओज हनी रैंक रो रहे हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ में नई अपडेट लेके। आज 2 दिन के बाद में आपसे रूबरू होने का समय मिला है। कुछ समय का अभाव के चलते मैं आप सभी के सामने नहीं आ पाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जंतर मंतर पर जेसीओ जवानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। आज 3 दिन हो गया है, लेकिन ना ही सरकार की तरफ से कोई रुझान आया है, ना ही कोई भी वहां पर नेशनल मीडिया का बंदा पहुंचा है। आगे क्या होता है अभी देखते हैं। साथ ही ये जेसीओ जवानों का धरना सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों के लेकर, अपनी मांग है, इनकी मांगे हैं डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी और साथ ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को लेकर ये अपनी मांगे वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही बट प्रथा, सेवादार प्रथा को भी साथ में मांग में शामिल करके चल रहे हैं। जेसीओ जवानों का लगातार यही कहना है कि उनको किसी भी अधिकारी की पेमेंट से, पे स्केल से कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर भेदभाव की उन्होंने कही है कि वो बराबर यही कहा जा रहा है कि भेदभाव की राजनीति हुई है। यही कहा गया है कि उनकी पे स्केल से कोई जेसीओ जवान लगातार अपनी बात में, जो भी संगठन अपनी बात रख रहे हैं, उनका यही कहना है, जो जब भी उनसे वहां पे बात की जाती है तो उनका यही एक ही जवाब आता है, एक ही बात कहना है कि उनको जो है जेसीओ जवानों को किसी भी अधिकारी की पेमेंट से, पे स्केल से कोई लेना देना नहीं है। उनको साथ में, उनके साथ में हो रहे भेदभाव को, जो भी भेदभाव हो रहा है एमएसपी और डिसेबिलिटी पेंशन, सेवादार प्रथा, इन सब को लेके वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब क्या होता है, तो संगठन अपनी मांग लेके है, जैसा कि आप समझे, टेबल नंबर 7 और 8 में ही सारा खेल है। जो नंबर 7, 8 में ही जो गफला हुआ है, उसमें ही गफले की बात, वो अपनी बात को वहां पर ओआरपी रिवीजन की जो बात कर रहे हैं, ओआरपी रिवीजन में हुए गफले की बात कर रहे हैं, संशोधन की बात की जा रही। तो ये सारी चीजें हैं टेबल नंबर 7, 8 में ही, अधिक से अधिक जवान और जेसीओ टेबल नंबर 8 में ही शामिल है। तो उन्हीं की बात की जा रही है, यही उनके अहम मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या होता है, क्या उस पर आदेश आते हैं, क्या उस पर सरकार की तरफ से क्या रुझान होता है, इस पे बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि आप सभी से लगातार आपके कुछ मैसेज, आपके कमेंट भी आ रहे थे कि उनके कुछ आपके सवाल थे, उन सवालों के जवाब थे। सवाल क्या है, उनके जवाब क्या है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप जो भी कमेंट करते हैं या सवाल करते हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन के करने के पहले साथ में आपसे एक और कहना चाहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का लेके चलें। जो भी 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के नाम से आए हैं, तो पहला तो आप अपना प्रीमेच्योर, आपके नॉलेज में कुछ के ऐसे भी हमारे पर कमेंट आए, मैंने उसको चेक किया तो प्रीमेच्योर नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, आपको वहां से कहा गया, आप किस तरह आपने एप्लीकेशन दी, क्या हुआ, लेकिन जो आपके वहां कागजों में क्या लिखा है, वो आपको रूल नंबर देखना है। रूल नंबर 13(3)(1)(1)(b), रूल नंबर 13(3)(2)(1)(b और रूल नंबर 13(3)(4) एंड रूल नंबर 16(b), इनके तहत आप पेंशन आए हैं, तो आप जो है इसके ओआरपी रिवीजन के पात्र नहीं है, अगर 2014 के बाद आए हैं। ये आप देखेंगे कहाँ कि आपकी जो पेंशन बुक है, पेंशन में काज ऑफ डिस्चार्ज लिखा होगा, पेंशन का कारण लिखा होगा, वहां पे आप ये रूल आपका लिखा होगा। अगर ये रूल लिखा हुआ है तो इनके तहत आप पेंशन आए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस रूल के तहत जो आए हैं उनको प्री मार्क के सेक्शन में रखा गया है और उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसकी लड़ाई आप लगातार चल रही है, आगे क्या होता है आप सभी देखेंगे। तो ये सब चीज देख के आप हमें कमेंट करें। आप जब कमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप अपनी सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस, आपकी पेंशन अभी क्या मिल रही है, आपका रैंक क्या है, किस रैंक से आपने रिटायरमेंट लिया है, और एमएससीपी का जिक्र साथ में जरूर करें। अगर आप एमएसपी ले रहे हैं तो एमएससीपी भी बताएं हमें, तो हम आपको क्लियरली कुछ बता पाएंगे कि आपको एरियर मिला कि नहीं मिला, और मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिल सकता है, इस तक हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास कुछ सवाल हैं, उनके जवाब देने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो जो भी आपसे रिलेटेड सवाल है, अगर आपको लगता है आपसे संबंधित सवाल है, तो आप वीडियो में बने रहे, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं। तो प्लीज भद्दे कमेंट ना करें। ये सवाल जो करते हैं लोग, तो उन्हीं के जवाब हम देते हैं। तो इसका कारण, ये सवाल मैं ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसका पहला सवाल का जवाब मैं दूंगा। ये सवाल नहीं है, ये
कहना है कि ये हमारे पास एक सवाल आया है, इन्होंने क्वेश्चन क्या कमेंट किया है। तो उस कमेंट में विजय कुमार साहब हैं, इन्होंने कहा प्लीज डोंट टेल अस अबाउट इंक्रीज ऑफ पेंशन एंड एरियर, वी ऑल जीसीओज हनी रैंक रो रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, हमने देश की रक्षा नहीं की क्या? बिल्कुल सर, सभी रो रहे हैं जीसीओ जवान, लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं है। रही बात, आपने यहाँ पे लिखा है प्लीज डोंट टेल अस अबाउट इंक्रीज ऑफ पेंशन, तो मैं ये चैनल चला रहा हूँ, मैं सिस्टम चला रहा हूँ, इस सिस्टम पे मेरे पास जो भी कमेंट आएगा उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं वो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, जो पुराने भाई हैं, जो पुराने साथी हैं, जो पहले डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं। उसका एरियर उन्होंने पूछा है, जैसा कि अभी हम आपके सामने सवाल क्वेश्चन जो आए हैं उनका हम पढ़ेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि हमसे कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब हमें देना लाजमी है। तो प्लीज, अगर आपसे रिलेटेड ये सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ के भी जा सकते हैं। अगर आपसे रिलेटेड है तो आप इसको भी सुन सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक सवाल है, हम उसका पहले जवाब देंगे। पहला हमारे पास ये गजेंद्र साहब ने इन्होंने किया है, ये हनी सुबेदार मेजर से आप जो है पेंशन आए हैं, सुबेदार मेजर से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो साहब जो है यहाँ पे कहते हैं ये 80 का इन्होंने ज्वाइनिंग है और 2010 का रिटायरमेंट है। ये सर्विस टोटल 30 साल साहब ने किया है और यहाँ पर वाई ग्रुप में सर्विस किया है और टोटल इनकी ओल्ड पेंशन जो है 32,614 मिल रही है। माइग्रेट हो गए हैं, एरियर नहीं आया है। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं, मेरा जवाब जरूर दें। तो धन्यवाद सर, आप हमारे सारी वीडियो देते हैं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हम इसी तरह से आपके साथ में बने रहेंगे। कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की और जो भी हमारे तक जानकारी आएगी, जो इस बात से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, हम आपको जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी बात आती है कि यहाँ पर आपको एरियर की बात आती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये टेबल जो बोल रही है इसके मुताबिक जो 30 साल सर्विस सुबेदार मेजर साहब की है, तो जो आपने जिक्र किया वाई ग्रुप में, तो सुबेदार मेजर 30 साल की सर्विस यहाँ पर 31,625 रुपये पेंशन बनती है। तो इसके हिसाब से जो फिक्सेशन है इस टेबल के मुताबिक आपको ऑलरेडी 32,614 मिल रही, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है डिक्रीज अमाउंट। इस पेंशन टेबल के हिसाब से डिक्रीज हुआ है, तो आपको कोई भी एरियर नहीं मिलेगा, इसीलिए शायद आपका एरियर नहीं आया है। और आप साथ में बात आती है कि क्या हमारी पेंशन कम हो जाएगी? नहीं, आपकी पेंशन नहीं कम हो जाएगी। जिसकी भी जो पेंशन बन रही है, जिसकी पेंशन ज्यादा बन रही है, जो टेबल से मुताबिक टेबल के हिसाब से ज्यादा बन रही है, तो उसको पेंशन वही मिलती रहेगी। आपकी पेंशन ना ही डिक्रीज की जाएगी ना ही इंक्रीज की जाएगी। तो जो आपकी पेंशन है 32,614 यही बनती रहेगी। इससे रिलेटेड किसी का सवाल है तो आप भी देख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है एपीएस टीवी अड्डा करके, ये मेरे दादाजी की डेट 2021 में हुई और हनी नायब सुबेदार से पेंशन आए। इनका जो है सर्विस है 24 साल 6 महीने सर्विस किया है। डेट ऑफ रिटायरमेंट 1987 है। नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन मिल रही है 18,929 रुपए। जनवरी की पेंशन इस पर से आई है। क्या एरियर मिलेगा? लेकिन अभी तक कोई एरियर नहीं आया, तो एरियर बिल्कुल नहीं आया। तो जिसके हिसाब से सर आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपने हमारे पास यहाँ पे अपना क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन में हमें जानकारी दी है, उसके हिसाब से आपको नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 18,929 मिल रही है। लेकिन जो अभी इस टेबल के मुताबिक जो पेंशन आपको फैमिली पेंशन यहाँ पे नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन 24 साल 6 महीने के हिसाब से 14,250 पे फिक्स किया गया है। इसलिए आपको जो है ऑलरेडी इससे ज्यादा मिल रही है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी पेंशन जो है ऑलरेडी 18,929 आपको मिल रही है, तो ना ही आपको डिक्रीज किया जाएगा ना ही इंक्रीज किया जाएगा। इसके हिसाब से आपको 14,250 पे जो फिक्स है, तो आपकी पेंशन कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, आपकी पेंशन यही मिलती रहेगी। तो आपको इसीलिए आपके पास कोई एरियर नहीं आया है और आपका एरियर इस हिसाब से नहीं बनता है। इस टेबल के हिसाब से आपका एरियर कुछ भी नहीं बन रहा है। तो अभी यहाँ पे आप बात आती है, जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, केसर सिंह साहब है नायब सुबेदार, एमएससीपी ग्रांट किया है, इन्होंने लिया है और ये इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट 2012 का है। सर्विस 25 साल 6 महीने आपकी है
ओल्ड पेंशन आपको पहले की पेंशन जो आपको मिल रही है 25,562 रुपये, वाई ग्रुप से आप आए हैं तो इसके हिसाब से आपने जो हमारे पास सवाल किया है तो आपको एमएसपी लिया है आपने, तो आपको वाई ग्रुप से आए हैं तो आपकी यहाँ पर पेंशन आपकी बननी चाहिए, जो टेबल बोल रही है 28,050 रुपये। इस हिसाब से आपका इंक्रीज अमाउंट है 2,488 रुपये। टोटल आपका एरियर समथिंग बन रहा है 1,30,022 रुपये। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हैं अपना। और इससे रिलेटेड किसी का सवाल है तो आप इस तरह आप देख सकते हैं, आपका भी यही बनेगा। और साथ में आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने हमें क्वेश्चन दिया है इसी के मुताबिक आपको हमने ये इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट बताया है। तो आपका इंक्रीज 2,488 रुपये होगा। बहुत अच्छा आपको इंक्रीज हुआ है, इतना किसी का भी अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया है। आया है, बहुत से लोगों का आया है, लेकिन हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं आया है, लोगों का कहना है। तो आज आपका जो यहाँ पे आया तो आपको 2,488, इसके हिसाब से 52.26 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1,30,022 रुपये समथिंग आपका एरियर बन रहा है। अगला सवाल हमारे पास ये सुखजिंदर साहब हैं, साथ में ये मनी कटनोरिया साहब हैं। तो ये दो लोगों के सवाल सेम है, लेकिन सुखजिंदर साहब का हमारे पास क्लियर जो आया है, डाटा आया है। तो इसमें डाटा में इन्होंने बताया, इन्होंने ट्रेनिंग में आउट हुए थे, 15 मंथ की सर्विस से मेडिकल बोर्ड आउट हुए थे 2005 में। तो इनका ओल्ड पेंशन जो इनको मिल रही है 13,450 रुपये, और इस हिसाब से इनको 1.5 साल के हिसाब से इस टेबल की बोल रहे हैं, इस टेबल में जो है अभी फिक्सेशन हुआ है 13,800 रुपये। तो आपका जो इंक्रीज अमाउंट है 3,350 रुपये। तो 350 के हिसाब 52.26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल एरियर बन रहा है 18,291 रुपये। तो आप अपना इस हिसाब से निकाल सकते हैं। और साथ ही जो ये मनी कटनोरिया साहब हैं, इन्होंने अपना कोई डाटा नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने अपना यहाँ पर जिक्र किया ट्रेनिंग से आउट हुए थे, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और ओल्ड पेंशन 13,450 रुपये है। तो इसके हिसाब से अगर आपने 6 महीने से ज्यादा सर्विस किया है, 1 साल से 1.5 साल अगर आपने किया है तो आपको 13,800 रुपये मिलेगा, जो कि आपको 350 रुपये इंक्रीज होगा, 18,291 आपका एरियर बनेगा। अगर आपने 6 महीने से कम आपकी सर्विस है, आप हाफ ईयरली किया है, तो हाफ ईयरली में आपको 13,450 जो मिल रही है वही आपको मिल रही है, ये टेबल ये बोल रही है। आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे जो ये आदेश कुमार साहब हैं, इन्होंने 2015 में जो है रिटायरमेंट लिया है, वाई ग्रुप से हैं और 30 साल सर्विस किया है। यहाँ पे कहते हैं एरियर 3,420 रुपये मिला है और कहते हैं जीसीओ क्या जोकर है। तो सर ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल सही है, जो भी है गलत है। और इसके साथ ही जो है लोग बैठे हुए हैं, संगठन बैठे हुए हैं, अपनी आपकी लड़ाई वहाँ पे ऑलरेडी सभी लड़ रहे हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पे आता है 11 नंबर। अगला पॉइंट हमारे पास ये कान सिंह साहब का है। इन्होंने कहा पीपीओ आया, बड़ी पेंशन 2067 से 2,257 रुपये हो गई है। हवलदार 24 साल इन्होंने किया, डिसेबिलिटी 6,021 थी, कुछ भी नहीं बढ़ा डिसेबिलिटी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिसेबिलिटी जिसका भी नहीं बढ़ा, आप सभी देखिए, जो आपसे रिलेटेड ऐसा सवाल है तो आप देख सकते हैं। डिसेबिलिटी मेरे पास बहुत से लोगों को ये आया है जिसका 100% डिसेबिलिटी है, उसको तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो डिसेबिलिटी कम है, जिसका 20% है या 50% वाला है, तो 20% डाउन पेमेंट 85 मिलता है, तो 50% इनको जो है शायद किसी का समथिंग नहीं बढ़ा है, किसी का बढ़ा हो तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास जो अभी तक कमेंट आए हैं, जो मैसेज आए हैं, उसमें अभी तक किसी का डिसेबिलिटी में इंक्रीज नहीं है। आपका पेंशन 24 साल में जो बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और इससे रिलेटेड किसी सवाल है आप अपना भी देख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये शिकारी तौकबी हैं, इन्होंने मैसेज किया है। इन्होंने कहा सर मेरे जीजू एक्स आर्मी थे, दुनिया में नहीं है, 3 साल हो गए, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही। तो जो भी आप हैं, मैं इस पे कष्ट है, मुझे इस बात का खेद है कि अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली, ये सिस्टम की गलती है। और क्या है, आप जो है अपने यहाँ के सोल्जर बोर्ड से संपर्क करें। साथ ही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि एक सीपी ग्राम करके पोर्टल है, मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में इस पर से रिलेटेड सारे वीडियो हैं, आप वहाँ से वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। इस सीपी ग्राम पे आप कंप्लेंट अपनी डालें। और साथ ही आपसे एक सुझाव मेरा ये रहेगा कि आपसे एरिया से कोई भी सैनिक संगठन है, उनसे जाके आप संपर्क करें
और वो भी आपकी आवाज़ उठाएंगे कि आपको एरियर क्यों नहीं मिल रहा। और उसी के साथ में आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर शो है, वहाँ पे आप हमसे संपर्क करें और हम आपको सुझाव जो भी सुइटेबल होगा वो सुझाव हम आपको देने की कोशिश करेंगे और आपको रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल हमारे पास ये बंसीलाल पुरोहित साहब हैं, आधार नॉट अपडेट स्पर्श पोर्टल शोइंग डेमोग्राफिक फेलियर। सर जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा, जिसका भी आधार अपडेट नहीं है तो आधार अपडेट करने के लिए आप सही तरीके से आधार अपडेट करेंगे तो आपका आधार अपडेट हो जाएगा। आधार अपडेट करने के लिए आई बटन पे हमारा वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे आधार अपडेट करना है, अपडेट करें। और अगर कोई फिर भी समस्या आती, कोई दिक्कत आती तो अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये दिनेश सिंह साहब हैं, कहते हैं सर 26 साल किया 1 रुपया नहीं मिला, सॉरी सर, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए संगठन ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास हरदीप सिंह साहब हैं, कहते हैं रैंक नायक से पेंशन आया, 15 साल 8 महीने में सर्विस किया, ऑन रिक्वेस्ट आया है 2017 में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप ऑन रिक्वेस्ट आए हैं और 2014 के बाद आए हैं और आप जो आर्मी लॉ, ये आपकी बैक बुक में पेंशन बुक में लिखा है, जो आर्मी लॉ मैंने पहले जिक्र किया है, उसके तहत अगर आप आए हैं, ऑन रिक्वेस्ट हैं, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है तो आप ओआरपी रिवीजन के पात्र नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास इससे रिलेटेड किसी का भी सवाल है तो आप भी अपना उसी तरह, वो आपका भी वही जवाब है। ये परमजीत साहब हैं, यहाँ पे नायक से पेंशन आए हैं, इन्होंने कहा है इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 2014 है, मेडिकल पेंशन आए, डिसेबिलिटी पेंशन इनको 5,881 रुपये मिल रही है। तो जैसा कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 15 साल आपकी क्वालिफाइंग सर्विस आपने बताया है, तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में आपको पेंशन मिल रही 19,595 रुपये। इस हिसाब से अगर ये देखा जाए कि आप मेडिकली रीजन से आए हैं, आपके डॉक्यूमेंट में यही लिखा है, तो आपको यहाँ पर 15 साल में आपकी 20,107 रुपये फिक्स की गई है। इसके हिसाब से आपका इंक्रीज हुआ है 512 रुपये। इस हिसाब से आपको टोटल एरियर समथिंग बन रहा है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 52.26 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 26,757 रुपये आपका एरियर समथिंग बनेगा। 512 रुपये इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। इससे रिलेटेड किसी का सवाल है आप देख सकते हैं। और अगर आप प्रीमेच्योर आपके डॉक्यूमेंट में आपकी पेंशन बुक में वो आर्मी लॉ लिखा है 13(3)(1)(1)B, 13(2)(1)B, 13(3)(4) एंड रूल नंबर 16 भी लिखा है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। अगला पॉइंट हमारे पास अगला सवाल है, ये गुण शेखरन एस साहब हैं, ये सुबेदार से पेंशन आए हैं और इन्होंने 30 साल सर्विस किया है, वाई ग्रुप में सर्विस किया है और बाकी इन्होंने अपना कोई डाटा नहीं दिया है। लेकिन सर फिर भी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है, जो टेबल बोल रही है सुबेदार रैंक में 30 साल सर्विस वाई ग्रुप की जो है 31,000 रुपये फिक्स की गई। 31,000 अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही मिलती रहेगी, आपका एरियर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इससे कम है और आपको अभी 31,000 हो गई, जो भी आपका एरियर आता है आप माइनस करेंगे, कैलकुलेट करें, उससे 52.26 से मल्टीप्लाई करें, आपका जो एरियर आता है वही, जो आपका अमाउंट आता है वही आपका एरियर है। आगे ये भास्कर जी साहब हैं, भास्कर जी साहब ये JW रैंक से रिटायर्ड हैं, नायब सूबेदार से हैं, इन्होंने ग्रुप वाई में सर्विस किया है, टोटल सर्विस 29 साल 4 दिन है, ACP2 इन्होंने ग्रांट किया है, बेसिक पेंशन इनको टोटल अभी जो मिल रही है 27,607 रुपये है, डेट ऑफ रिटायरमेंट 2008 का है और इस हिसाब से न्यू पेंशन जो आपको फिक्स किया गया टेबल के हिसाब से नायब सूबेदार साहब ACP2 ग्रांट वाई ग्रुप में 29 साल सर्विस में 29,700 रुपये पे फिक्स है। इस हिसाब से आपका एरियर बन रहा है 2,093 रुपये, मल्टीप्लाई 52.26 के करेंगे तो एरियर बन रहा है 1,09,380 रुपये। तो इससे रिलेटेड किसी का भी सवाल है आपका, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इससे रिलेटेड जिसके भी सवाल हैं आप अपना जवाब ले सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी सवाल का क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। आप से रिक्वेस्ट है, आप सभी लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया सर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।